Hello friends, this is Avantika and I welcome you all to my YouTube channel Champions of Tech and CTET. I hope आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, ठीक। एंड मोस्ट अवेटेड चीज आ चुकी है जो था हमारा CTET 2021 दिसंबर के एग्जाम्स का रिजल्ट। जिन बच्चों का क्लियर हो गया है उनको मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है उनको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए, एक दिन रिजल्ट आपके फेवर में जरूर आएगा। जो लोग अब मई में आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत यूजफुल होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड आप प्लीज रेगुलरली क्लास को अटेंड करिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं यहाँ पे कोई भी क्रैश कोर्स या शॉर्ट्स में नहीं चला रही हूँ, मैं पूरा चैप्टर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये क्लासेस देखते हैं तो आपका मई सीटेट का पेपर नहीं रुकेगा, ठीक है। आप प्लीज क्लासेस में रेगुलरली आइए, इसके लिए आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि जो आपको फायदा हो रहा है वो उनको भी हो सके, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग की जैसे कि सीरीज चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, उसमें हमने हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्लस हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक, चलिए देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? इस वर्ड को सुनते सबसे पहले हमारे दिमाग में जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है हमारा सोसाइटी, है ना। सोसाइटी। अब सोशलाइजेशन क्या है ना। सोसाइटी में रहना, वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करना, वहाँ क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ये सारी चीजें देखना, है ना। और सोसाइटी में एडजस्ट करना, लोगों से अच्छा बिहेव करना, ये सारा एक हमारा प्रोसेस है जिसको सोशलाइजेशन में माना जाता है ना। ये सारा प्रोसेस हमारा किसके अंदर हमें आता है? ये सारा प्रोसेस हमारा सोशलाइजेशन के अंडर में आता है, कि एक ओवरव्यू है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सोशलाइजेशन इज। देखिए सोशलाइजेशन की मीनिंग क्या है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच, जिसकी थ्रू मतलब जिससे अ बायोलॉजिकल चाइल्ड अक्वायर्स अ स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी एक बच्चा बॉर्न होता है तो वो क्या है? वो अभी सिर्फ एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है। मतलब आप लोगों को मैंने ये पहले भी बताया था कि जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो वो क्या होता है? ए सोशल। क्या था वो? ए सोशल। ना तो वो एंटी सोशल था, ना वो सोशल था, वो ए सोशल था। मतलब कि वो ना सोसाइटी के लिए पॉजिटिव वे में सोचता था, ना सोसाइटी के लिए निगेटिव वे में। अभी उसको सोसाइटी, सोशल, इन सारे चीजों का कुछ भी पता नहीं है ना। तो वो क्या है? अभी वो एक सिर्फ बायोलॉजिकल चाइल्ड है, ठीक। अब जब वो सोसाइटी में रहेगा, धीरे धीरे वो अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी, एक सोशल आइडेंटिटी को गेन करेगा। मतलब कि वो क्या है ना, सोसाइटी में क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे गेन करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस पूरे प्रोसेस को ही सोशलाइजेशन बोला जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए एक और डेफिनेशन इसकी क्या है? प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन अडॉप्ट सोशल नॉर्म्स। ऐसा प्रोसेस जिससे ह्यूमन क्या अडॉप्ट करते हैं? सोशल नॉर्म्स। देखिए समाज में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कानून है ना, कुछ वहाँ की वैल्यूज हैं, कुछ कल्चर फॉलो होता है, कुछ ऐसा बिहेवियर है जो एक्सेप्टेड है, कुछ अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है ना। तो जब ये सारी चीजें एक इंसान अडॉप्ट करता है तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। सामाजिकरण, इसको क्या बोलेंगे? सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो
अब जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसको हम सोसाइटी में कभी ना जाने दें, उसको अकेले रख दें या जंगल में रख दें, तो क्या वो सोशल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, कल्चर्स हैं, बिहेवियर ये सब सीख पाएगा? क्या वो कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी या सोशल आइडेंटिटी गेन कर पाएगा? नहीं, वो ये सारी चीजें गेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस टाइम क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे उसका जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे उसका सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण नहीं हुआ। ठीक, आई होप आपको सोशलाइजेशन की मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लोग एक इसको कंक्लूड करें तो देखिए, सोसाइटी में रहना, वहाँ की चीजों से इंटरेक्ट करना, चीजों को सीखना, है ना, सोसाइटी में क्या चीजें फॉलो करने वाली हैं या क्या चीजें मानने वाली नहीं हैं, या क्या ऐसा बिहेवियर है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड होगा, या कौन सी ऐसी बात है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होगी। इन सबको इंसान जिस प्रोसेस के थ्रू सीखता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को ही सोशलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, सोशलाइजेशन की मीनिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे कि हर सोसाइटी होती है ना, हर सोसाइटी में कुछ चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि काम को करने का तरीका, कि कौन सा काम कैसे किया जाना है, ये हर सोसाइटी में होता है ना। किसी सोसाइटी में गर्ल्स की एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, किसी पे गर्ल्स को कोई फ्रीडम नहीं दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि अगर हम शहर में रह रहे हैं तो हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो अलग होगा, गांव में रहने वालों का अलग होगा, जो हमारी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरिया हैं, उनका अलग होगा। तो हर सोसाइटी का अपना अपना क्या है? अपना अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, चीजों को करने का तरीका, नॉर्म्स, कुछ रूल्स हैं या कुछ चीजें हैं जो वहाँ पे फॉलो हो रही हैं, कुछ प्रथाएं हैं, है ना। जैसे कि किसी सोसाइटी में वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा ही पर्दा सिस्टम है, किसी में कम है ना। ऐसे अलग अलग चीजें हैं, किसी में गर्ल चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी में गर्ल चाइल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह की मान्यताएं हैं, मतलब जो गलत है वो डिस्कार्ड करने वाली है, बट मानी तो जा रही है ना वो चीज। अब देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस। आपने बहुत सारे ऐसे भी केसेस सुने होंगे जहाँ पे कुछ रूल्स के अगेंस्ट किया तो लोगों को मार दिया गया, ये ऑनर किलिंग हो जाती है। तो ये चीजें कुछ सोसाइटी में ऐसी हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है, बट फिर भी सोसाइटी में है, बट मतलब इनको ही हमें खत्म करना है या इनके प्रति ही जागरूक होना है, जो कि एजुकेशन करेगी। एजुकेशन के थ्रू ही हम इन सारी चीजों को सोसाइटी से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हर सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे फेस्टिवल अलग तरह से मनाए जाते हैं, किसी सोसाइटी में अलग तरह से, है ना। हर जगह के हिसाब से सोसाइटी चेंजेस होते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज होती हैं, मतलब मॉरल वैल्यूज हो गई, सोशल वैल्यूज हो गई, एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, है ना। कुछ ऐसा बिहेवियर जो आप सोसाइटी में कर सकते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर जो आपको सोसाइटी में अलाउड नहीं होते हैं, है ना। कल्चर, बेसिक कल्चर क्या फॉलो हो रहा है, जैसे कि, है ना, इंडिया का कल्चर क्या है, या इंडिया में भी इतने सारे स्टेट्स हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। तो ये सारी चीजें एक सोसाइटी में होती हैं। ठीक है, सोसाइटी में आपको समझ में आया क्या क्या होता है? लोग होते हैं, उनके कल्चर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज, नॉर्म्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ बिहेवियर्स, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? एक सोसाइटी में। अब हमें सोसाइटी की जरूरत क्यों है ना, और सोशलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन टू अटेन अ सोशल आइडेंटिटी। सबसे बड़ी चीज क्या है? हमें कोई भी सोशल आइडेंटिटी अटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सोशलाइजेशन की। देखिए, सोसाइटी में हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है सोसाइटी में, है ना, हमारी प्लेस क्या है। हमको भी समाज में रहना है, हमें भी समाज का एक हिस्सा बनना है। तो सोशल आइडेंटिटी गेन करने के लिए सोशलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्सन को सोसाइटी में जाने ही ना दिया जाए, जैसे ही वो पैदा हुआ है उसे एक ऐसी जगह लेके चले जाए जहाँ कोई भी ह्यूमन नहीं है, कोई भी सोसाइटी नहीं है, बस जंगल है, पहाड़ है, तो क्या वो सोशल बन पाएगा? क्या उसे पता चलेगा कि सोसाइटी में कौन से काम करने वाले होते हैं, कौन से काम करने वाले नहीं होते हैं? क्या इन सारी बातों से वो मतलब अवगत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो सोशल आइडेंटिटी अटेन करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बिना एक इंसान सोशल आइडेंटिटी गेन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है,
देखिए सोसाइटी क्या करती है, हमारी हैप्पीनेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। देखिए अगर हम कोई खुशी मनाते हैं तो हम सबको बुलाते हैं, है ना, शादी हो गई या बर्थडे पार्टी हो गई, तो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जब लोग आते हैं हमारी साथ इंजॉय करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी हैप्पीनेस है, वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है ना। हम समाज में निकलते हैं, लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, या जो भी है अपनी हर सुख दुख उनसे शेयर करते हैं। तो जो इम्पैक्ट है सोशलाइजेशन का वो हमारे ऊपर होता है और पॉजिटिव वे में होता है। अगर कोई इंसान बिल्कुल अकेला रह रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं, तो क्या वो बहुत ज्यादा खुश रह पाएगा? नहीं, वो मतलब बहुत अलग सा अकेला सा फील करेगा। बट जब आप 4 लोगों के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, है ना, अपनी बातें शेयर करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो आप ज्यादा बेटर फील करेंगे। चलिए, वी लर्न लैंग्वेज, बोलना सीखते हैं, है ना। अब हमें किसके सामने कैसे बोलना है, ये चीजें हमें कैसे आई हैं? ये चीजें हमने समाज में जाके सीखी हैं कि घर वालों के सामने कैसे बोलना है, बाहर वालों के सामने कैसे बोलना है, या समाज में कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने हैं, है ना, हमें कैसे बिहेव करना है, या हमारी कौन सी आदत है जो सोसाइटी के लिए सही है, कौन सी आदत है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, है ना। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें हम लोगों ने कैसे सीखी है कि गलत है? कुछ तो नॉर्म फॉलो करी है ना, कुछ हम लोगों ने देखा है, सीखा है कि ये चीजें सोसाइटी में मानी नहीं जाती हैं, मतलब ये गलत है। हम लोग टॉलरेट करना सीखते हैं, टॉलरेंस हैबिट्स, हमारे अंदर जो आदतें डेवलप होती हैं, जैसे किसी को देख के नमस्ते करना, है ना, जब कोई अपने बराबर का मिले तो हेलो करना, ये सारी चीजें हमने कैसे सीखी हैं? ये सारी चीजें हमने सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखी हैं। अगर सोशलाइजेशन नहीं होता तो शायद हम ये सारी चीजें नहीं सीख पाते। ठीक है, समझ में आया आपको? हम लोग चीजों को टॉलरेट करना सीखते हैं। कोई भी बड़ा हम लोग को कभी डांट देता है तो क्या हम पलट के बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टॉलरेट करना सीखा है। हमें सिखाया गया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, उनको पलट के जवाब नहीं देना है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम सीखते हैं समाज में रह के। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं समाज में जो हमें पसंद नहीं होती हैं, पर फिर भी हम उसे सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टॉलरेंस बढ़ती है ना। ठीक है, अडल्टहुड में या उससे पहले की जो एज होती है उसमें हम बहुत ज्यादा रिवोल्ट बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। बट एक इंसान धीरे धीरे मेच्योरिटी के साथ उनको सहना सीखता है, टॉलरेंस सीखता है। देखिए, हर चीज आप पे थोपी जाए वो सही नहीं है, बट कुछ चीजें आपको टॉलरेट करनी पड़ती हैं जो आपको अभी सही नहीं लग रही है, बट वो आपके लिए सही है। तो ये सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं? हम बिहेवियर सीखते हैं। ये सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं? ये सारी चीजें हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस से ही सीखते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन कैसे होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सोशलाइजेशन धीरे धीरे किस तरह होता है, उसका जो स्टेजेस वाइज सोशलाइजेशन होगा, है ना, किस एज में कैसे सोशलाइजेशन होगा, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो बच्चे का है प्राइमरी सोशलाइजेशन। कोई भी बच्चा पैदा होता है आफ्टर बर्थ, वो सबसे पहले कहाँ होता है? वो सबसे पहले अपनी फैमिली में होता है। कहाँ होता है वो? अपनी फैमिली में। तो जो उसका सबसे पहले सोशलाइजेशन कहाँ होगा? भाई जहाँ बच्चा चीजें सीख रहा है। बच्चे ने घर में ही बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखा, है ना, कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बच्चे ने कहाँ सीखा? ये बच्चे ने घर में सीखा, अपनी फैमिली के बीच सीखा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत है, ये कहाँ सीखा? ये उसने अपनी फैमिली में सीखा। बड़ों से कैसे बात करनी है, ये चीज भी उसने अपनी फैमिली में सीखी। ओवरऑल जो फैमिली है ये क्या है? फैमिली मिनिएचर है किस चीज का? ये फैमिली जो होती है ये मिनिएचर होती है सोसाइटी का। ठीक है, मतलब एक सोसाइटी का ही छोटा रूप कौन सी चीज होती है? फैमिली। ठीक है, फैमिली ही सोसाइटी का एक मिनिएचर वर्जन है। तो बच्चा सबसे पहले जहाँ पे बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे स्टार्ट होगा? वो उसका फैमिली में। तो जब भी आपसे पेपर में पूछे कि फैमिली सोशलाइजेशन का कैसा एजेंट है, प्राइमरी एजेंट है या सेकेंडरी एजेंट है, तो कैसा एजेंट होगा? फैमिली ऑलवेज प्राइमरी। फैमिली कभी भी सेकेंडरी में नहीं जाएगी, बिकॉज बच्चे का सबसे पहला सोशलाइजेशन उसकी फैमिली में ही होगा। तो फैमिली बच्चे की क्या हो जाएगी? बच्चे की जो फैमिली है वो बच्चे के लिए उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन
वहीं पे होगा बच्चे का। ठीक है, समझ में आया? वो अपने मदर फादर के बीच में रहेगा, उनसे बिहेवियर सीखेगा कि कैसे बिहेव करना है ना, बड़ों से कैसे बात करनी है या किसी से कैसे बात करनी है, किसी चीज पे कैसे रिएक्ट करना है, किसी चीज को कैसे ट्रीट करना है। ये सारी चीजें बच्चा कहाँ सीखता है? बच्चा अपनी फैमिली में सीखता है, क्योंकि अभी तो बच्चा कहीं बाहर भी नहीं जाता है, अभी उसके दोस्त भी नहीं है ना, तो वो ये सारी चीजें कहाँ सीख रहा है? वो ये सारी चीजें अपनी फैमिली में सीख रहा है। ठीक है, तो बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ हुआ? उसकी फैमिली में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट, और प्राइमरी सोशलाइजेशन आपको मतलब समझना है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? जो सबसे पहले हो रहा है सोशलाइजेशन, है ना, जहां से सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, वो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया, बच्चा अभी तक घर में था, अब बच्चा धीरे धीरे बाहर निकलना सीखेगा। बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा अपने फ्रेंड्स से मिलेगा, है ना, बच्चा नेबर्स में जाएगा, नेबर में जाएगा, है ना। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों की फ्रेंडशिप पे ध्यान दीजिए कि मतलब बच्चा गलत संगत में तो नहीं है, या वो कोई बुरी आदत तो नहीं सीख रहा है। या हम ये भी देखते हैं कि बच्चा अगर हमारे नेबरहुड में इधर उधर जा रहा है तो वो सही जगह जाए, किसी गलत जगह ना जाए। ये सब हम क्यों मतलब देखते हैं? इसलिए क्योंकि बच्चा जहाँ जाएगा वो वैसी चीज सीखेगा, वही उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। फैमिली के बाद बच्चे का जहां भी सोशलाइजेशन होगा, वो बच्चे का कैसा सोशलाइजेशन होगा? वो बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंट में हमेशा क्या चीजें आएंगी? हमारा नेबरहुड एंड स्कूल। स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। स्कूल हमेशा सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एजेंट होगा, ऑलवेज। ठीक है, कभी भी ये प्राइमरी में नहीं आएगा। एक बार को नेबरहुड प्राइमरी में आ जाएगा, बट वो भी बहुत ऐसी कंडीशन हो कि ऑप्शन कोई और मिले ही ना, है ना, तब। वरना जो प्राइमरी में होगा वो हमारा फैमिली एंड सेकेंडरी में स्कूल। ठीक है, आप लोग प्लीज ये बात याद रखिएगा, बिकॉज पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी एजेंट क्या है, सेकेंडरी एजेंट क्या है। तो फैमिली के बाद बच्चे का जहां भी होगा सोशलाइजेशन, वो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, बेसिकली यही दो टाइप के सोशलाइजेशन होते हैं। एक जो बच्चा फैमिली में सीख रहा है वो उसका प्राइमरी, एंड जो फैमिली से कहीं भी सीख रहा है उसके बाद वो उसका हो जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। चलिए, कुछ और टाइप के सोशलाइजेशन है, हम लोग पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। अब ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या है? देखिए, जब बच्चे को कोई भी न्यू स्किल सीखनी होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसे सिलाई सीखनी है। क्या सीखनी है? सिलाई। ठीक, तो वो ऐसे ग्रुप में जाएगा जहां के लोग सिलाई कर रहे होंगे, है ना, या वो किसी क्लास में जाएगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा जहां पे और बच्चे भी क्या कर रहे होंगे, और बच्चे भी वहां पे सिलाई कर रहे होंगे। तो अब जैसा वहां का एटमॉस्फेयर है, वो बच्चा अपने आप को वैसा ढालने की कोशिश करेगा ना। तो ये चीज वो अपने अंदर डेवलप करेगा चीजों को, है ना, वो कुछ आदतें उस सोसाइटी के हिसाब से अपने अंदर डेवलप करेगा। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चे को कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को जर्मन सीखनी है ना, बच्चे को कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? जर्मन सीखनी है। तो वो ऐसे ग्रुप में जाएगा जहाँ के लोग क्या बोल रहे होंगे? जर्मन बोल रहे होंगे, या ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे जर्मनी सिखाई जा रही होगी ना, जर्मन लैंग्वेज जहाँ पे सिखाई जा रही होगी, है ना। तो वो क्या करेगा? अब उस ग्रुप की वो कुछ चीजों को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेगा, कुछ चीजों को सीखना शुरू करेगा। तो ये उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे वो चीजों को सीख रहा है, डेवलप कर रहा है। तो ये उसका कौन सा सोशलाइजेशन है? ये उसका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब ये एंटिसिपेटरी क्या है? देखिए, जहां बच्चा कुछ एंटिसिपेट करेगा। देखिए, मान लीजिए बच्चे को एक ऐसा ग्रुप पसंद आ रहा है जिसके लोग बहुत बाइक, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए बच्चे को कॉलेज में एक ऐसा ग्रुप पसंद आ रहा है जहाँ के बच्चे रेड जैकेट पहन रहे हैं, है ना, हाई बूट्स पहन रहे हैं, बाल एकदम स्पाइक्स वाले रख रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? ताकि जो वाला ग्रुप है, ये ग्रुप में बच्चा शामिल हो सके, इसलिए बच्चा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो भी अपने बाल स्पाइक्स बना लेगा, रेड कलर की जैकेट पहन लेगा, बूट्स पहन लेगा, है ना, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो इस ग्रुप का पार्ट बन सके। ठीक है, वो अपने आप को इस सिचुएशन में डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सोशलाइजेशन हुआ? यहाँ पे उसका
एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हुआ। ये किसी भी चीज में हो सकता है। अब आप ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी की नई नई शादी हुई, वो अपना घर छोड़ के किसी और घर में गई। अब वो जो लड़की अपने ससुराल गई है, वो वहां की चीजों को मतलब एडॉप्ट करने की कोशिश करेगी कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसे काम करना चाहिए, है ना। वो देखेगी कि यहाँ पे तो ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, है ना। कोई भी चीज है कि यहाँ के लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो अपने आप को उस हिसाब से ढालने की कोशिश करेगी। तो ये कैसा सोशलाइजेशन हुआ, जहाँ पे इंसान खुद को दूसरी सिचुएशन के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है, वो कैसा सोशलाइजेशन हुआ, वो हुआ हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक, समझ में आया आप लोगों को कि एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, फिर ये लास्ट है रीसोशलाइजेशन। अब रीसोशलाइजेशन क्या होता है बताइए, एक बार सोचिए। ये है रीसोशलाइजेशन, यानी कि री प्लस सोशलाइजेशन, दोबारा से सोशलाइजेशन। दोबारा से हम कोई नॉर्म सीखें, कोई कल्चर सीखें, कोई वैल्यूज सीखें, है ना। दोबारा से हम लाइफ को या चीजों को सीखें, तो वो हमारा क्या होगा, रीसोशलाइजेशन। अब मान लीजिए कोई भी इंसान एक बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी। एक लड़की है या एक लड़का है, वो एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहने वाला होगा, चीजों को टाइम पे करना उसकी आदत होगी, है ना। और वो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, और जो भी उस घर के रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो नॉर्मल लाइफ से थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। आर्मी में कितना वो होता है वो तो आप भी जानते हैं। तो आर्मी की जो फैमिली होगी उसमें भी कुछ चीजें थोड़ी स्ट्रिक्ट होंगी। अब वो लड़का, उसका जो एम था वो क्या था, उसका मॉडलिंग एम था, उसको मॉडल बनना था। तो वो अब क्या करेगा, जहां पे भी एडमिशन लेगा, या मान लीजिए वो इंडस्ट्री में गया, फिल्म इंडस्ट्री में गया, है ना, तो वो क्या करेगा, अब चीजों को दोबारा से सीखेगा। जैसे कि उसके घर में जिन चीजों को मना किया जाता होगा या जिन चीजों के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, वो चीज फिल्म इंडस्ट्री में या मॉडल जब बनने की उसमें जाएगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो सारी की सारी वैल्यूज दोबारा से सीख रहा है, बहुत अलग नॉर्म्स सीख रहा है, बहुत अलग कल्चर सीख रहा है। ये यहाँ पे वो हर चीज को बिल्कुल अलग से सीख रहा है ना। इसमें हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हम अनुष्का शर्मा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए अनुष्का शर्मा कैसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अनुष्का शर्मा बेसिकली एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड फिर उन्होंने क्या किया, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से चेंज किया, है ना। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखी, है ना। वहां पे पहले कुछ और कल्चर सीखा था, फिर यहाँ पे आके उन्होंने दूसरा कल्चर भी सीखा। तो यहाँ पे उनका क्या हुआ, रीसोशलाइजेशन, यानी कि दोबारा से सोशलाइजेशन यहाँ पे उनका हुआ। ठीक, आप लोगों को समझ में आया ये सारी चीजें कि क्या क्या होता है डिफरेंस। चलिए अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सोशलाइजेशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी को या सोशलाइजेशन को प्रभावित करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है हमारा क्या चीज, फैमिली। फैमिली हमारी फर्स्ट है, देखिए, बिकॉज फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी सोशलाइजेशन को। अब अगर किसी की फैमिली में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं तो वो बच्चा भी क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। अब मान लीजिए किसी के फैमिली में झूठ बोलने पे बच्चे को पनिश नहीं किया जा रहा है या उसको समझाया नहीं जा रहा है कि झूठ बोलना गलत है, तो बच्चा भी क्या सीखेगा कि हाँ झूठ बोलना सही है, चलेगा ये चीज, है ना। तो फैमिली हमारे सोशलाइजेशन को बहुत तरह से इम्पैक्ट करेगी। अब अगर उसकी फैमिली ने उसको सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तो बच्चा भी क्या करेगा, बच्चा भी बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा। एंड अगर उसकी फैमिली ने उसको सिखाया है कि बाहर लोगों से मिलना चाहिए, उनकी सुख दुख बांटने चाहिए, है ना, लोगों से बात कैसे करनी है, ये सारी चीजें कौन सिखाएगा, फैमिली सिखाती है। तो जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करेगी वो फैमिली भी सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट ही फैमिली से हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हमारा नेबरहुड। हमारा नेबरहुड कैसा है, बच्चे के फ्रेंड्स कैसे हैं, है ना। बच्चा जिन लोगों के साथ रह रहा है, जिन लोगों के साथ अपना और टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि देखना होगा कि बच्चे मतलब अच्छी संगत में रहें, अच्छा फ्रेंड सर्कल है उनका। तो ये चीज सोसाइटी,
जिस सोसाइटी में इंसान बड़ा हो रहा है वो सोसाइटी कैसी है ना। मान लीजिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सोसाइटी है या आपस में बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलते ही जुलते नहीं, तो बच्चा वही चीज सीखेगा। एंड मान लीजिए एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत फ्रेंडली है, वहां पे आपस में हर फेस्टिवल में लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोगों की हेल्प करते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा वो सारी चीजें सीखेगा। तो समझ में आया कि कैसे सोसाइटी सोशलाइजेशन को प्रभावित करेगी। जेंडर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जेंडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गर्ल्स अलग तरह से चीजें सीखती हैं, बॉयज अलग तरह से चीजें सीखते हैं। गर्ल्स के लिए सोशलाइजेशन थोड़ा अलग तरह से होगा, बॉयज के लिए अलग तरह से होगा। देन मीडिया भी हर चीज को इम्पैक्ट करती है, तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को भी मीडिया इम्पैक्ट करेगी। कल्चर, सोसाइटी में कैसा कल्चर फॉलो हो रहा है ना, वहाँ पे लोगों को मिलने जुलने में मजा आ रहा है, लोगों को एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करना अच्छा लग रहा है, हेल्प करना अच्छा लग रहा है। या ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, है ना, कभी मिलते नहीं है, अपनी लाइफ में बिजी हैं, है ना। तो ये चीजें क्या करेंगी, ये चीजें भी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इम्पैक्ट डेफिनेटली करेंगी। देन जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फैमिली की कैसी कंडीशन है, ये चीज भी सोशलाइजेशन को अफेक्ट करेंगी। अब जिसकी बहुत ज्यादा हाई फाई स्टेटस वाली फैमिलीज होती हैं उनका सोशलाइजेशन अलग तरह से होता है, जो थोड़ी मिडिल क्लास होंगी उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस अलग तरह से होता है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ये भी क्या करती हैं, ये भी सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगी। नेशनैलिटी, अब जैसे इंडिया है ना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, ब्रदरहुड है ना, लोग बहुत प्यार से रहते हैं, लगाव से रहते हैं। अब अगर आप कहीं फॉरेन में जाइए तो वहां पे क्या होता है, लोगों को एक दूसरे की लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये चीजें भी तो सीख रहा है। अगर इंडिया में है तो हम ये चीजें सीखेंगे कि हाँ दूसरों की हेल्प करनी है, एक दूसरे के साथ रहना है, फेस्टिवल साथ में मनाना है। उसी जगह अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में रहेंगे तो हम ये सीखेंगे कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देना है, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें वहाँ का नेशन के हिसाब से भी सोशलाइजेशन प्रभावित होगा। ठीक है, स्कूल, अब देखिए भाई घर से निकल के बच्चा या तो नेबर में जाता है या स्कूल में जाता है, सबसे ज्यादा टाइम वो अपना स्कूल में ही देता है ना। तो उसके स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे उसको क्या चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है, तो ये चीज उसको या उसके सोशलाइजेशन के प्रोसेस को प्रभावित करेंगी। अब इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी कैसी है ना, और बुक्स, बच्चा जो बुक्स पढ़ रहा है या जो उसका सिलेबस है वो कैसा है, ये सारी चीज, क्योंकि बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका असर उसके दिमाग पे होगा, तो ये सारी चीजें उसके सोशलाइजेशन को क्या करेंगी, ये सारी चीजें उसके सोशलाइजेशन को प्रभावित जरूर करेंगी। चलिए, यही जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, यही क्या हो जाते हैं, यही जो होते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए फैमिली, बच्चा क्या करता है, फैमिली से लैंग्वेज सीखता है, भाई बोलना सीखता है ना, रिलेशनशिप सीखता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, रूल सीखता है, मॉरल सीखता है, बिहेवियर, रोल मॉडल। अब उसे फैमिली में कोई ऐसा मेंबर दिख रहा है जो बहुत आइडियल है उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, बच्चे को लग रहा है यही मेरे रोल मॉडल है, हमें इनकी तरह ही बिहेव करना है, इनकी तरह ही एक्ट करना है। तो ये सारी चीजें बच्चा कहाँ से सीख रहा है, फैमिली से। एंड जो फैमिली होती है ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा प्राइमरी एजेंट होगी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो फैमिली को कभी भी सेकेंडरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, फैमिली हमेशा प्राइमरी रहेगा और स्कूल हमेशा सेकेंडरी एजेंट रहेगा। ठीक है, आप लोग ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि स्कूल जो है वो हमेशा सेकेंडरी एजेंट रहेगा, कभी भी प्राइमरी में नहीं जाएगा, और जो फैमिली है वो कभी भी सेकेंडरी में नहीं जाएगी। पीयर्स, देखिए पीयर्स से बच्चा क्या सीखेगा, जो उसके फ्रेंड्स हैं उनसे ये सीखेगा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए बच्चा गाली देना सीखता है तो कैसे सीखता है, उसने कहीं ना कहीं गाली देना सुना है तभी वो सीख के आया है, या उसके फ्रेंड्स दे रहे हैं गाली, है ना। तो हम लोग को इसीलिए अपने बच्चे को देखना चाहिए कि वो कैसे ग्रुप में बैठ रहा है, कैसे उसके फ्रेंड्स है, ये सारी चीजें। तो पीयर्स से क्या सीखता है, वो एक्टिविटी सीखता है। अब मान लीजिए आपने छोटे बच्चों में ये आदत देखी होगी कि किसी उसके दोस्त ने साइकिल ले ली, तो बच्चा भी जिद करेगा कि मुझे भी साइकिल दिलाओ। क्यों, क्योंकि वो देख रहा है उसका फ्रेंड साइकिल चला रहा है तो उसका भी मन हो रहा है साइकिल चलाने का। तो ये चीजें क्या हुई, ये उसने एक्टिविटी का ट्रेंड फॉलो किया, बोल रहा है कि अब मुझे भी वो काम करना है जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में, है ना। यह इंसान के सोशल आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए, देखिए
जो मीनिंग ऑफ लाइफ, रिलीजन क्या सिखाता है इंसान को, है ना, कैसे रहना है ना, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, ये सारी चीजें इंसान कहाँ सीखता है, ये सारी चीजें रिलीजन उसका सिखाता है। रिलीजन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है सोशलाइजेशन पे। अब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, यहाँ पे जो पनिशमेंट है, किसी गलत काम को करने के लिए अगर कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो आदमी क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है करते रहो गलत काम, जब पनिशमेंट ही नहीं मिलनी है तो वो गलत काम करेगा। बट अगर पनिशमेंट है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे क्राइम है ना, ये सारी चीजें कम होंगी, क्योंकि इंसान को पता है अगर उसने कुछ गलत किया तो डेफिनेटली उसको इस चीज का क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, अब देखिए मीडिया का क्या है। मीडिया का आज बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड में है ना। मीडिया लोगों को बहुत हद तक प्रभावित करता है, जैसी चीजें वो दिखाता है लोग वैसा ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं, है ना। जिस चीज के प्रति वो अच्छी चीजें बताता है लोगों का माइंड जो है उसके लिए अच्छा सोचने लगता है, जिसके लिए वो गलत बताता है लोगों का माइंड उसके लिए गलत सोचने लगता है। यानी कि जो मीडिया का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब देखिए स्टीरियोटाइप्स ट्रेंड्स, मतलब लड़का है तो यही करेगा, लड़की है तो यही करेगा, ये जो पुरानी स्टीरियोटाइप थिंकिंग चली आ रही है, ये मीडिया के अंदर पावर है कि वो इसको खत्म कर दे या इसको और बढ़ा दे। अब मीडिया इस चीज पे इफेक्ट डालता है, तो इस तरह से मीडिया भी क्या होगा, एजेंट है सोशलाइजेशन का। यहाँ पे भी ये सोशलाइजेशन को प्रभावित कर रहा है। वर्क, अब इंसान का जो वर्क है वो कैसा काम कर रहा है ना, उसको कैसा एम्प्लॉयमेंट मिला है, वहां पे चीजें कैसे मानी जाती हैं या कैसे फॉलो करी जाती हैं, क्या रूल्स हैं वहां के, या उसका खुद का क्या रोल है, ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एथनिक बैकग्राउंड। इंसान का खुद का एथनिक बैकग्राउंड कैसा है, इंसान के खुद के बिलीव्स कैसे हैं, इंसान कैसे कस्टम को फॉलो कर रहा है ना, ये सारी चीजें भी ह्यूमन को इफेक्ट करेंगी। अब मान लीजिए जो पर्सन है वो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ के रूल बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, उसको भी वो ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करेगा, उन सुपरस्टिशंस को फॉलो करना शुरू कर देगा। एंड अगर इसके अपोजिट में देखा जाए, बच्चा किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा मतलब खुली हुई सोच के हैं, है ना, वो हर चीज के लिए गर्ल और बॉय को बराबर मान रहे हैं, सुपरस्टिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही चीजें सीखेगा कि हाँ सुपरस्टिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, लोगों को इक्वल मानना चाहिए। ठीक, अब क्लब या सोशल ग्रुप, देखिए इसका तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता ही है कि इंसान का जो सोशल ग्रुप है वो कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है ना, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी। एंड लास्ट अवर स्कूल, बिकॉज घर के बाद अगर बच्चा सबसे ज्यादा कहीं रहता है तो कहाँ रहता है, बच्चा सबसे ज्यादा अपने स्कूल में रहता है, सबसे ज्यादा टाइम वो अपने स्कूल में स्पेंड करेगा। तो उसके स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के टीचर्स उसे क्या सिखा रहे हैं, है ना, या बच्चा स्कूल से घर क्या सीख के आ रहा है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगे उसके सोशलाइजेशन को। ठीक है, पॉजिटिवली या निगेटिवली दोनों तरह से कर सकती हैं। अगर उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो चीजें इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में होंगी, अगर उसे निगेटिव एनवायरमेंट मिल रहा है तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो निगेटिवली इम्पैक्ट होगा। समझ में आया आप लोगों को कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या थे। ठीक है, एक टर्म और देख लीजिए, क्या है, जेंडर कॉन्स्टेंसी। हाँ चलिए ये टर्म और देख लीजिए क्या है, जेंडर कॉन्स्टेंसी। जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होती है, देखिए 2 से 7 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि मेरा जेंडर इररिवर्सिबल है। मतलब लड़कियों को समझ में आने लगता है कि हम लड़की हैं और लड़के को समझ में आने लगता है कि हम लड़के हैं। मतलब उनको ये समझ में आने लगता है कि अब हम लड़के नहीं बन सकते हैं लड़कियों को, और लड़कों को ये समझ में आता था कि हम लड़की नहीं बन सकते। कुछ चीजें आपने खुद देखी होंगी, लड़कों और लड़कियों में खुद कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे उनकी इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना, उनकी जो सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा बहुत अलग होता है। लाइक लड़कियां घर थोड़ा समेट के रखती हैं, लड़के अपने खिलौने थोड़े फैला के रखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनको उनके जेंडर से मिली हैं, ये सोसाइटी ने नहीं बनाई हैं, ये उनको बाय बर्थ मिला है, ये उनको नेचर ने दिया है ना, ये उनके अंदर जो चीजें हैं ये उनको बाय बर्थ मिली हैं। कि गर्ल की कुछ चीजें अलग हैं, गर्ल का डेवलपमेंट अलग तरह से होगा और बॉय का डेवलपमेंट अलग तरह से होगा। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है कि 2 से 7 साल की उम्र में बच्चा ये समझने लगता है कि जो उसका जेंडर है वो इररिवर्सिबल है, मतलब उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए ये जो सोशलाइजेशन चैप्टर है ये
बहुत इजी है बट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ये एजेंट वाला क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है पेपर में, ठीक है, कि प्राइमरी एजेंट क्या है एंड सेकेंडरी एजेंट क्या है। देखिए बड़ा चैप्टर है तो हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज इतना पढ़ते हैं जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी तक। कल हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे जो ब्रॉनफेन की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। कल हम लोग इसको थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस थ्योरी में जो उन्होंने सिस्टम दिए हैं, इन सिस्टम को हम कल एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में 5 टाइप के सिस्टम दिए हैं, तो कल हम इन 5 सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये भी हमारा इसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है, कल हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बचा हुआ जो चैप्टर है इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज इन टर्म्स से क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली आ जाता है, तो हम लोग कल इन टर्म्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये पता रहेंगे तभी इनसे बने हुए क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कुछ भी यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको चीजों को रिलेट करके पढ़ना है। अगर आप आज का चैप्टर पूरा सोसाइटी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, पूरी लाइफ के लिए आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आराम से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगी। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। एंड 1-2 दिन में मैं एक पूरी डिटेल्ड क्लास भी लेके आऊंगी कि सीटेट एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, वो मई वाले एग्जाम के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूं आपके साथ। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो उनको भी मिल सके, एंड जो फायदा आपको हो रहा है वो उनको भी हो सके। आप रेगुलरली ये क्लास अटेंड करिए, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी सिलेबस, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, आपका मई का सीटेट एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। आप क्लासेस करिए एंड थोड़ा सा एफर्ट करिए, ठीक है। चीजों को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, इतना काम करिए, आपका मई का सीटेट का एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। एंड किसी भी फेलियर से डर के बैठना नहीं है। फेलियर्स किस लिए होते हैं? फेलियर्स इसलिए होते हैं ताकि हम देख सके कि हमने क्या गलती करी है, हमने क्या कमी छोड़ दी है, और अगला स्टेप हम हर उस कमी को पूरा करके लें, ताकि जो हमारी सक्सेस है, जो हमारा गोल है, हम उस तक पहुंच सकें और बहुत आराम से पहुंच सकें, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपना एंथुजियाज्म खोना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए बिना किसी टेंशन के, ठीक है। डिफिकल्टी सबकी लाइफ में आती है, फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, बट जो फेलियर से सीख जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो फेलियर से डर के बैठ जाता है वो फिर कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आपको क्या बनना है? आपको फेलियर से सीखने वाला इंसान बनना है, ना कि जो फेलियर से डर के बैठ जाए। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व जरूर करूंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।